इंडिया लिमिटेड यानी कि कॉनकोर के अंदर। तो आज के दिन हम लोग बात करें 2.20% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें टिकट कैप के हिसाब से तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशन भी हाई नजर आती हुई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी यहाँ कहीं ना कहीं लो नजर आता हुआ दिख रहा है। हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे, चार्ट पे भी चल के चर्चा करेंगे। अगर हम लोग एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट अकॉर्डिंग टू टिकट कैप यहाँ पर एवरेज बताती हुई नजर आ रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो देखिएगा 16 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 44% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय का रिकमेंडेशन दिया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर मूविंग एवरेज की, तो जितने भी हमारी मूविंग एवरेज 10 डेज ईएमए की बात करें, 20 डेज या 50 डेज की ईएमए की बात करें, वहां से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेल का ही रिकमेंडेशन आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा 15 एनालिस्ट से कवर किया, जहाँ पे 14 एनालिस्ट का यहाँ पे रिकमेंडेशन सेल का है। एक जो एनालिस्ट वो यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूट्रल नजर आते हुए दिख रहे हैं। अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 50 डेज, 100 डेज की, तो सारा रिकमेंडेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल का ही नजर आता हुआ दिख रहा है। तो चार्ट पे चल के थोड़ा चर्चा करते हैं इसके बारे में, फर्दर कहां तक गिर सकता है और हमें। तो हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम फ्रेम में बात करेंगे। आज जो भी व्यूअर्स पहली बार है मेरे चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये देखिएगा अभी जो लेवल्स इसके लिए निकल के आई है, 880 का एक अच्छा सा लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है। जो डाउन साइड में हमारा सपोर्ट का लेवल होना चाहिए वो 880 का है। क्यों? क्योंकि एक कैंडल देखिएगा, ये कैंडल जो बनी है, बियरिश कैंडल जो बनी थी बड़ी वाली, तो यहाँ 880 से ही वापस इसमें पुल आता हुआ नजर आया था। तो हम लोग 880 को ही एज ए सपोर्ट के तौर पे इमर्ज करते हुए चलेंगे। तो अभी जो हमारा स्टॉक्स है ठीक 880 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आज की बात करें तो 893 के पास क्लोजिंग देखने को मिली, 893 के पास इसकी आज क्लोजिंग हुई है। तो 880 एक अच्छा सपोर्ट, अगर ये स्टॉक्स यहाँ से वापस स्लोली एंड स्टेडी ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर ये 880 के लेवल को तोड़ता है डाउन साइड की तरफ, तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपका 800 के लेवल को भी टच करता हुआ डेफिनेटली दिख सकता है। अभी हम लोग बात करें, अगर थोड़ा रिस्क लेके यहाँ पे एंट्री लेना चाहेंगे, क्योंकि अब ठीक अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। आज की क्लोजिंग की बात करें तो 893 के पास क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पर अगर हम लोग 880 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पहला जो टारगेट हमारा होना चाहिए वो 940 का होना चाहिए। ये डेफिनेटली हमारा पहला टारगेट हो सकता है। यहाँ से अगर हम लोग एंट्री लेते हैं, ये स्लो एंड स्टेडी अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हमारा टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। यहाँ पे अगर डाउन साइड में ये तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपको 800 के पास जाता हुआ दिखेगा। अगर हम लोग 1 डे की जगह 1 वीक के टाइम फ्रेम में कर लेते हैं तो देखिएगा 1 वीक में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ से इसने लगभग 1200 को लेवल को टच करने की कोशिश करी थी, उसके बाद लगातार इसमें कहीं ना कहीं शार्प रिकवरी देखने को मिली है डाउन साइड में। तो ये जो रिकवरी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, जिस तरह की इसमें हमें तेजी देखने को मिली थी, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो फर्दर ये करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से कितने परसेंट ये करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ से देखिएगा ये अगर हम लोग इसको मेजर करें तो अच्छा खासा ये करेक्शन दिखा चुका है। ऑलमोस्ट 24% का करेक्शन ये ऊपर के लेवल से दिखा चुका है। तो मे भी यहाँ से 880 के सपोर्ट से ये वापस अपनी अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो अगर आप एंट्री लेना चाहें तो 880 का स्टॉप लॉस रख के आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल को अगर तोड़ता है तो ये स्टॉक्स आपको इस लेवल के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, जो कि लेवल 800 का निकलता हुआ आ रहा है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर। तो आपको किसी भी तरह का कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।